कहानी राजस्थान के जयपुर की है। ये बात 2025 की है। जयपुर में सांगानेर थाना है। 24 जनवरी 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे इंस्पेक्टर नंदलाल चौधरी अपने काम में व्यस्त थे। तभी उन्हें अस्पताल से कॉल आया कि डबल मर्डर की घटना हुई है। सूचना मिलते ही वे तुरंत पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और फिर घटनास्थल का रुख किया। इसी दौरान जानकारी मिली कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे मोनू पंडित का हाथ है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर नंदलाल चौधरी ने तुरंत इस घटना की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी। मामला गंभीर होने पर डीसीपी दिगंत आनंद भी टीम अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जांच अधिकारियों ने वहां से साक्ष्य एकत्र किए। कमरे में बिखरे खून के नमूने लिए गए और मौके से खाली कारतूस भी बरामद हुए। घटना के बारे में मृतकों के परिजनों से पूछताछ की गई। आशाराम मीणा उर्फ गोलू और मीनाक्षी से पुलिस ने कई जानकारियां जुटाई। जिनकी हत्या हुई थी वे आशा और राजा राम थे, जो आपस में पति पत्नी थे। इस दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनू उपाध्याय उर्फ मोनू पंडित घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन वह वहां नहीं मिला। जानकारी के अनुसार वह घटना के तुरंत बाद दूसरे शहर निकल चुका था। हैरानी की बात यह थी कि मोनू के परिवार वालों को न तो उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी थी और न ही उन्हें कभी इस तरह की घटना पर शक हुआ था। एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गईं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि घटनाक्रम से ठीक पहले मोनू ही वह व्यक्ति था जो आशा और राजा राम से घर पर बातचीत करने आया था। तीनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और पहले किस तरह का विवाद चला आ रहा था, यह जानने के लिए पुलिस ने मृतकों के परिजनों और फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों से पूछताछ की। पुलिस का मानना था कि आरोपी के पकड़े जाने पर ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। मोनू की गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। साथ ही पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। एक फुटेज में वह आगरा जाने वाली बस में चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस आधार पर पुलिस टीम ने दौसा आगरा की तरफ खोजबीन शुरू की। उसका मोबाइल भी सर्विलांस पर रखा गया था। जैसे ही उसने फोन चालू किया, उसकी लोकेशन दौसा में मिली। 25 जनवरी की रात पुलिस ने उसे दौसा से महुआ जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 26 जनवरी को उसे सांगानेर सदर थाने लाया गया। पूछताछ में सख्ती बरती गई, जिस पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से दोनों हत्याओं में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली। उसी दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जो पूरी कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में कई फैक्ट्रियां थीं। इन्हीं में से एक फैक्ट्री में कुर्ती बनाने का काम होता था। वहीं पर मोनू पंडित, आशा मीणा और आशा का पति राजा राम मीणा भी काम करते थे। मोनू और आशा की उम्र लगभग एक जैसी थी और दोनों शादीशुदा थे। फैक्ट्री में काम के बीच जब कभी खाली समय मिलता तो दोनों थोड़ी बहुत बातें कर लिया करते। इन छोटी छोटी बातों से दोनों को अच्छा लगता था। धीरे धीरे इन मीठी बातों का असर आशा के मन पर भी होने लगा। उधर मोनू आशा की खूबसूरती और उसकी अदाओं पर पूरी तरह फिदा हो गया था। वह कभी उसकी चाल पर तो कभी उसके बोलने के ढंग पर मजाक मजाक में बातें करने लगता। आशा को भी मोनू का यूं खुलकर बात करना अच्छा लगता था। अब दोनों का साथ बढ़ने लगा। फैक्ट्री में वे लंच भी साथ करने लगे, जबकि ज्यादातर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही खाना खाती थीं। मोनू कभी कभी बाहर से खाने पीने का सामान लाकर आशा को भी दे देता था। आशा और मोनू के बीच नजदीकियां अब काफी बढ़ चुकी थीं। मोनू की मीठी बातें और उसका हर वक्त ख्याल रखना, यह सब देखकर आशा को समझने में देर नहीं लगी कि वह उस पर पूरी तरह फिदा हो चुका है और उसकी चाहत क्या है। कई बार उसे महसूस हुआ कि मोनू की नजरें उस पर टिक जाती हैं। आखिरकार एक दिन मोनू ने खुलकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। आशा ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों धीरे धीरे और करीब आने लगे। मोनू ने आशा को एक नया मोबाइल फोन गिफ्ट किया। यह देखकर आशा बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों का रिश्ता महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन यह राज छुपा न रह सका। आशा का पति राजा राम मीणा को इस बारे में भनक लग गई। उसे एक परिचित से पता चला कि उसकी पत्नी का प्रेम संबंध चल रहा है और प्रेमी ने ही उसे मोबाइल फोन गिफ्ट किया है, जबकि आशा ने पति को झूठ बताया था कि यह फोन फैक्ट्री की एक लड़की ने किस्त पर दिलवाया है। आशा ने अपने मोबाइल में मोनू का नंबर पंडित के नाम से सेव कर रखा था। मोनू का पूरा नाम था मोनू उपाध्याय उर्फ मोनू पंडित। फोन में दिन भर कई बार उसी नंबर पर कॉल करने के रिकॉर्ड दर्ज थे। यह देखकर राजाराम भड़क उठा। उसने आशा को फोन के सबूत दिखाए और नाराजगी जताई। साफ शब्दों में समझाया कि किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध रखना इज्जत को दांव पर लगाने जैसा है। इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि बच्चों और पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए अब उसे यह सब छोड़कर अपनी नौकरी और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। राजाराम की बातों का असर आशा पर हुआ। उसने पति से माफी मांगी और गलती सुधारने का वादा किया। साथ ही कसम खाई कि अब वह मोनू से कभी बात नहीं करेगी। राजाराम ने अगला कदम उठाते हुए आशा की फैक्ट्री से नौकरी छुड़वा दी। उन दिनों वह खुद भी उसी फैक्ट्री में काम करता था।
उसने भी वहां से नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह आदित्य सोलर कंपनी में काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, राजा राम ने आशा का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। यह सब जानकर मोनू आग बबूला हो गया। अब वह आशा से बात करने को तरसने लगा। मोनू को लगने लगा कि आशा के प्यार में सबसे बड़ी रुकावट राजा राम ही है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर राजा राम को रास्ते से हटा दिया जाए तो आशा को वह अपना बना सकेगा। आखिरकार उसने अंतिम फैसला कर लिया, राजा राम को गोली मार दी जाए। अब सवाल था कि गोली कहां से और कैसे लाई जाए। मोनू ने इसका भी इंतजाम सोच लिया। 23 जनवरी को मोनू धौलपुर के बसेड़ी गांव गया और 50,000 रुपए देकर एक देसी पिस्तौल और कारतूस खरीद लाया। शाम तक वह वापस आ गया। 24 जनवरी की दोपहर थी। मोनू पिस्तौल लेकर राजा राम के घर के बाहर आ गया। काफी देर तक इधर उधर चक्कर लगाता रहा। कभी कमर में खोसी पिस्तौल को टटोलता, कभी मोबाइल पर नंबर घुमाता। उसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी थी। आखिरकार मोनू ने राजा राम को फोन किया। राजा राम ने पहले तो थोड़ा चिढ़ते हुए कॉल उठाया, लेकिन जब मोनू ने कहा कि घर आकर जरूरी बात करनी है तो वह मान गया। थोड़ी ही देर में राजा राम भी काम से घर पहुंचा और उसके पीछे पीछे मोनू भी अंदर आ गया। उस समय घर पर आशा और राजा राम की बहन मीनाक्षी भी थी। मीनाक्षी अपने मायके से आई हुई थी। मोनू ने चालाकी से उसे बाहर भेज दिया ताकि घर के अंदर कोई उसे रोक न सके। फिर राजा राम मोनू को घर के पीछे वाले कमरे में ले गया। वहीं आशा भी आ गई। कमरे में दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मोनू बार बार यही कह रहा था कि राजा राम ने आशा को उससे बात करने से क्यों रोका। दूसरी तरफ राजा राम उसे समझा रहा था कि यह सब गलत है। वह कह रहा था कि दोनों के परिवार हैं, बच्चे हैं, इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोनू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ आशा पर अटका हुआ था। राजा राम ने साफ कह दिया कि आशा अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए उसे पीछे पड़ना बंद कर देना चाहिए। बस यहीं से मोनू का गुस्सा और भड़क गया। मोनू ने कमर में रखी पिस्तौल निकाली और राजा राम की कनपटी पर सटा दी। आशा चीखती हुई बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोनू पूरी तरह गुस्से में था। 1 सेकंड के अंदर उसने गोली चला दी। राजा राम वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। आशा अवाक रह गई, लेकिन उसने तुरंत मोनू की तरफ दौड़कर उसे रोकने की कोशिश की। मोनू ने देखा कि आशा बहुत डर सदमे में है और अगर वह विरोध करती रही तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। इसलिए उसने उसी वक्त अपनी पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी और गोली चला दी। आशा भी जमीन पर गिर गई। इसके बाद मोनू वहां से फरार हो गया। इस तरह एक ही घर में 2 लोगों की हत्या हो गई। दोनों की लाशें खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थीं। जब मीनाक्षी घर आई तो उसने अपने भाई और भाभी की लाश देखकर घबरा गई। उस समय राजा राम का बेटा स्कूल में था। मीनाक्षी ने सबसे पहले अपने भाई गोलू को यह खबर दी। गोलू तुरंत घर पहुंचा। यह घटना पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। गोलू ने पड़ोसियों की मदद से राजा राम और आशा को नारायण अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। किसी भी संबंध में अनुशासन और मर्यादा बहुत जरूरी है। प्यार के नाम पर गुस्सा और हठ कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है।